साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। अदालतों में पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान और कर्मकांड बंद करके उसके स्थान पर संविधान या उसकी प्रस्तावना का पाठ करना चाहिए। मेरे लिए धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र संविधान के दो सबसे महत्वपूर्ण शब्द हैं। ये बयान किसी सामाजिक कार्यकर्ता के नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जस्टिस अभय श्रीनिवास ओक के हैं। वो भी किसी सामान्य कार्यक्रम में नहीं बल्कि पुणे के पास में पिंपरी चिंचवाड़ नामक जगह पर नई अदालत परिसर के शिलान्यास करने के दौरान उन्होंने ये बात कही। जब ये बात वो कह रहे थे तो मंच पर सुप्रीम कोर्ट के ही दो अन्य जस्टिस भी मौजूद थे, जस्टिस भूषण गवई, जस्टिस प्रसन्ना। इसके अलावा बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय भी वहां मौजूद थे। जस्टिस ओक ने ऐसे समय में यह बात कही है जब मौजूदा सरकार पर लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के हनन के सबसे ज्यादा आरोप लग रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट पर भी कोलोजियम सिस्टम बढ़ाने के नाम पर जातिवाद, वंशवाद और परिवारवाद के आरोप लगते रहते हैं। हालांकि जस्टिस ओक मराठी में बोल रहे थे, लेकिन उसका हिंदी तर्जुमा आपको पढ़ करके सुनाता हूं। इस साल 26 नवंबर को हम बाबा साहब अंबेडकर द्वारा दिए गए संविधान को अपनाने के 75 वर्ष पूरे करेंगे। हमारे संविधान की प्रस्तावना में दो महत्वपूर्ण शब्द हैं, एक धर्मनिरपेक्ष, दूसरा लोकतंत्र। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि न्यायिक प्रणाली का मूल संविधान है। इसी धर्मनिरपेक्षता की बात को आगे बढ़ाते हुए जस्टिस ओक ने कहा कि अब आगे मैं कुछ अप्रिय कहने जा रहा हूं। मुझे लगता है कि हमें आधिकारिक न्यायिक कार्यक्रमों के दौरान पूजा अर्चना या दीपक जलाने जैसे अनुष्ठान करना बंद कर देना चाहिए। इसके बजाय हमें संविधान की प्रस्तावना की प्रति रखनी चाहिए और किसी कार्यक्रम को शुरू करने के लिए उसे ही प्रणाम करना चाहिए। मतलब संविधान की प्रस्तावना को। संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर इसकी गरिमा बनाए रखने के लिए हमें यह नई प्रथा शुरू करनी चाहिए। अदालत व्यवस्था भले ही अंग्रेजों द्वारा बनाई गई हो, लेकिन संविधान द्वारा इसे चलाया जाता है। अदालतें संविधान द्वारा ही हमें दी गई हैं। उन्होंने यह भी क्लियर किया कि जिस समय वो कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उस समय भी उन्होंने इस पाखंडपूर्ण व्यवस्था को खत्म करने का बहुत प्रयास किया था, मगर न्यायिक सिस्टम में यह पूजा पाठ घुस चुका है। जस्टिस ओक की बात से पूरी तरीके से सहमत हूं और उनके इस साहस को सलाम करता हूं, मगर जस्टिस ओक को यह बात समझनी चाहिए कि अदालतों में ऐसा हो क्यों रहा है। दरअसल अदालतों में डाइवर्सिटी नहीं है। वहां शुरू से ही एक, दो या बमुश्किल 3 जातियों का प्रतिनिधित्व आजादी के बाद से चलता आ रहा है। यही वजह है कि अभी तक देश के जो 50 चीफ जस्टिस बने हैं, उनमें से अकेले 17 एक ही जाति यानी कि ब्राह्मण जाति के हैं। मतलब 34% हिस्सा केवल एक जाति के खाते में गया है। तो स्वाभाविक तौर पर जब तक उच्च न्यायपालिका में यह कोलोजियम सिस्टम भाई भतीजावाद, जातिवाद का बोलबाला रहेगा, तब तक उच्च अदालतों से धर्मनिरपेक्षता की उम्मीद करना बेईमानी ही होगा। हालांकि जस्टिस ओक की साहस को इसलिए सलाम करता हूं क्योंकि आपने सोचा होगा कि इस तरह का बयान देने वाला कोई शख्स दलित समाज से होगा, मगर जस्टिस ओक विशुद्ध रूप से ब्राह्मण समाज से आते हैं। इसके बावजूद उनके अंदर जो तर्कवादी चिंतन है, उसी को लेकर के जब उन्होंने आवाज उठाई तो मंच पर बैठे हुए जस्टिस भूषण गवई भी ये कहने पर मजबूर हुए कि जस्टिस ओक की बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूं। हमें अदालतों के शिलान्यास कार्यक्रमों में पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान करने की बजाय फावड़ा मार करके जगह चिन्हित कर देनी चाहिए। मतलब बात निकल पड़ी है तो अब दूर तक जाएगी ही जाएगी। मैं इस बात से कतई इत्तेफाक नहीं रखता
कि जस्टिस ओक अगर ब्राह्मण समाज से आते हैं तो उनकी इस बात पर आलोचना की जाए कि आपके समाज के लोगों की अधिकता होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में यह हो रहा है। इस तरह के विश्लेषण को मैं उचित नहीं मानता। जस्टिस ओक ने जो बात कही है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में दलित और पिछड़े समाज के तमाम जस्टिस मौजूद हैं, मगर जल्दी किसी की हैसियत नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ही किसी कार्यक्रम में तमाम जस्टिसों की मौजूदगी में सीधे सीधे धर्मनिरपेक्षता और संविधान की प्रस्तावना को नमन करने की बात की जाए, वो भी धार्मिक अनुष्ठानों और क्रियाकर्मों को साइड में रख करके। इसलिए जस्टिस ओक ने कहा है उस बात का पूरा सम्मान मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ साहब को भी रखना चाहिए। वैसे तो धर्म और आस्था एक निजी विषय है, लेकिन जब आप देश के सीजीआई जैसे पद पर बैठे हो तब आपका कोई भी किया हुआ कार्य निजी नहीं होता, क्योंकि आपके साथ आपका प्रोटोकॉल और टीवी कैमरे साथ में चलते हैं। जब आपकी ये तस्वीरें और वीडियो सामने आए थे तो स्वाभाविक तौर पर लोगों ने मान लिया था कि जैसे राम मंदिर के निर्णय में कहा गया कि यहां पर आस्था का सवाल है, मतलब जब अदालतों में ही निर्णय फैक्ट की बजाय आस्था के आधार पर दिए जाने लगेंगे तो स्वाभाविक तौर पर न्यायपालिका पर लोगों का भरोसा और कम होगा। सीजीआई चंद्रचूड़ को चाहिए कि अपने इन जस्टिस महोदयों की बात को सुनते हुए निर्देश पारित करें कि देश भर की अदालतों में धर्मनिरपेक्षता का ख्याल रखते हुए किसी खास धर्म विशेष की पूजा पद्धति या धार्मिक अनुष्ठान का पालन कतई मत करवाया जाए, खास तौर पर अदालत परिसरों के अंदर। हालांकि सीजीआई साहब मोदी सरकार के खिलाफ लिए जा रहे तमाम निर्णयों के कारण भले ही सुर्खियां बटोर रहे हों, मगर अंदर का ब्राह्मणत्व उनको ये नहीं करने देगा। जस्टिस ओक ब्राह्मण समाज से हैं, ये जानकारी होने पर तमाम लोग सवाल उठाएंगे कि अभी तक क्यों नहीं बोले। तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि जस्टिस ओक ने पहली बार इस तरीके से सिस्टम पर सवाल खड़ा नहीं किया है, बल्कि इससे पहले भी वो स्पष्ट कर चुके थे कि न्यायपालिकाओं का प्रदर्शन कैसा रहा, इसका भी ऑडिट होना चाहिए, ताकि ये पता चल सके कि जनता की जो अपेक्षाएं न्यायपालिका से और जस्टिस महोदयों से है वो पूरा कर पा रहे हैं या नहीं। इसका मतलब जस्टिस ओक की सोच में तर्कवाद और मानववाद दोनों हैं। अब इन दोनों ही चीजों का पालन अगर वो अपने निर्णयों में करते हैं तो निश्चित तौर पर जस्टिस ओक बधाई के पात्र हैं। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।